मैं किसी भी कीमत पर किसी भी दूसरों के विचारधारा को अपमानित नहीं करने दूंगा और किसी दूसरे जाति का अपमान नहीं होने दूंगा। सबसे ज़्यादा जब भी महागठबंधन पर हमला होता है आईबी, सीबीआई, ईडी का, तो सबसे ज़्यादा बचाव कौन करता है? हमको अभी दिखाने लगे ये पैसा वाला जितना ही सब मिल के कमाता होगा उतना तो हम बांटते हैं ना। हो हम किससे डरे? सब पदाधिकारी करेंगे, डीएम, एसपी, ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज? भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर के लगातार राजनीतिक सरगर्मियां वो काफी तेज होती ही जा रही है, लेकिन जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो देर रात मधेपुरा पहुंचते हैं और मधेपुरा में जो उन्होंने साफ साफ जो है बयान देते हैं कि जहां जात पात की राजनीतिक होगी वहां से हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही साथ जाप सुप्रीमो पप्पू यादव जो जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मधेपुरा पूर्व सांसद पप्पू यादव हैं, उन्होंने साफ साफ यह भी बोलते नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन का मैं सब दिन साथ दिया हूं, चाहे सीबीआई की जांच हो या अन्य कोई मुद्दा, महागठबंधन के साथ हर वक्त दिया हूं और देता रहूंगा। तो महागठबंधन के पक्ष में जो है आते नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ जो है नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोलते हैं। तो सबसे पहले आप सुनिए क्या कुछ कह रहे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। जहां जाति होगा वहां पप्पू यादव नहीं हो सकता, और जातिवाद हॉवी गरीब और मिडिल क्लास अन्य जाति में नहीं है, जादवों में भी नहीं है। जादवों के जो बड़े माफिया और दलाल टाइप के लोग हैं और जो अपने को सो कॉल्ड बड़का घर समझता है और जो अपने को A+B² पढ़ के समझता है कि आकाश हम ही टेक लिए, इन लोगों में जाति का जहर है जो पप्पू यादव वहाँ एक्सेप्टेबल नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं किसी भी कीमत पर किसी भी दूसरों के विचारधारा को अपमानित नहीं करने दूंगा और किसी दूसरे जाति का अपमान नहीं होने दूंगा। मैं सबका न पैर छूता हूँ। तो क्या पप्पू यादव महागठबंधन का हिस्सा बनकर पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे? महागठबंधन को कॉर्पोरेट और महागठबंधन की लड़ाई अकेला पप्पू ही ने लड़ता है। इनकी औकात है इन लोग की। ट्वीट सबसे ज़्यादा जब भी महागठबंधन पर हमला होता है आईबी, सीबीआई, ईडी का, तो सबसे ज़्यादा बचाव कौन करता है? आप हमको बताइए ना। और सबसे ज़्यादा लड़ाई कौन लड़ता है? अब हमको अभी दिखाने लगे ये पैसा वाला जितना ही सब मिल के कमाता होगा उतना तो हम बांटते हैं ना। हो हम किससे डरे? किससे डरे? हम लेने वाले से डरे हैं? देने वाला है? अपनी दुकान चलाता हो जो जात के आधार पर उस जात को गरियाओ, उस जात को गरियाओ, उससे पप्पू यादव डरे? आप हमको बता दीजिए ना। ये तय हो गया कि पूर्णिया से लड़ेंगे चुनाव? कोई तय नहीं है। आज वर्कर मीटिंग थी सहरसा में, 25,000 से ज़्यादा लोग। 5 तारीख को मधेपुरा है, अररिया है, कोसी सीमांचल, शक्ति की न पूजा होती है। दिल्ली पटना को औकात बताएंगे हम कि पटना दिल्ली कोसी सीमांचल से है, दिल्ली पटना से नहीं है। और आने वाले समय में हम बताएंगे कि यदि भागीदारी राजनीति में और विकास के मापदंड पर कोसी सीमांचल मिथिला की नहीं होगी तो अलग स्टेट का भी डिमांड हम करेंगे। ये मैं आपको आज बता दी। बिहार सरकार तब पॉलिसी चेंज करती है अपनी जब कई तरह के पॉलिसी को खुद ही एक्सेप्ट कर लेता है, कोर्ट में जा कर के लिखित दे देता है और फिर नए सिरे से आप पदाधिकारी के कहने पर आप दिग्भ्रमित हो जाते हैं। मैं चाहता हूं कि बीपीएससी एग्जामिनेशन के तहत ही किसी भी तरीके का जो चयनित प्रक्रिया है वो एग्जामिनेशन के आधार पर ही हो। लेकिन आप जो लगातार पहले भी कई बार एसएससी, एसएसटी, जो कई ऐसे मुद्दा सीटेट, बीटेट, ये जो सब मुद्दा को आप लाए, कौन लाया ये? आप हमको बताइए ना। ये तो सब बिहार सरकार की ही ना प्रक्रिया है। हम तो नियमित चाहते हैं, आप तो संविदा और नियोजित चाहते हैं। ये तो गाली है ना। हो अब तो नौकरी मिलेगी नहीं। आप या तो सिपाही या तो शिक्षक, बस ना, 2 ही नौकरी है ना। आप नौकरी से निकाल भी रहे हैं। आपने पुराने सचिव को निकाल दिया, आपने ग्रामीण चिकित्सक के बारे में गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आप आयुर्वेद है और भी चीज़ें हैं, उसको उस चिकित्सक के बारे में नहीं लेते हैं।
आप क्या कहते हैं, पशु का जो टीकाकरण है उसके बारे में आपने छोड़ दिया। आप सरपंच, आप ग्राम सभा को आप खत्म कर दिया, मुखिया का। भाई केरल को, आप राजस्थान को देखिए, हरियाणा और पंजाब को, कि आप ग्राम सभा क्यों खत्म कर दिए? ग्राम सभा विकास तो नीचे से होगा। आप सरपंच को आप कोई वैल्यू नहीं देते हैं, कोई एग्जीक्यूट करने का तरीका, आप कंप्लीट रूप से आप इंस्पेक्टर राज है आपका, जो मन आएगा सो पदाधिकारी करेंगे। डीएम, एसपी, ये आका है क्या? ये दरोगा, ये शराब, ये है कौन चीज? भर दिन शराब में वसूली में रहते हैं, भर दिन माफियागिरी करता है ये लोग, भर दिन जमीन का धंधा करता है दलाल के साथ मिल करके, भर दिन कॉरेक्स एस्पेक्ट बचवाता है क्या? और वो डोमिनेटिंग करता है सोसाइटी पर। ये कैसे संभव है भाई? हमारे जीते जी तो कभी नहीं हुआ था ऐसा। तो आपने सुना कि इस तरह से जाप सुप्रीमो पप्पू यादव महागठबंधन के पक्ष में जो है बोलते नजर आ रहे हैं और बीपीएससी के मामले को लेकर के बिहार सरकार पर जमकर हमला बोलते हैं। उन्होंने जो साफ साफ कह देते हैं कि जब समय आते हैं तो पाला पलट दिया जाता है। लेकिन आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर के पप्पू यादव ने मधेपुरा से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे अभी तय नहीं किया है। 5 नवंबर को उनका कार्यक्रम है मधेपुरा के बीएन मंडल स्टेडियम में। उसके बाद ही तय किया जाएगा कि कहां से चुनाव लड़ेंगे और कौन सी पार्टी उसे टिकट देगी या खुद के पार्टी से चुनाव लड़ेंगे।